8 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4। आज हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें किसी भी बेस 10 नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। आपके सामने कोई भी डिजिट लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे 26 लिखा है और ब्रैकेट के बाद नीचे जो ये 10 लिखा है जिसको बेस 10 बोलेंगे। ये डेसिमल नंबर्स होते हैं जी, जो कि 0 से लेकर 9 तक के दरमियान यहाँ पे उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी डिजिट लिखा जाता है, उसको बेस 10 नंबर बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट यहाँ पे लिखा जाएगा वो बेस 10 का नंबर होगा। अब बेस 10 अगर हमारे पास कोई भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 26 है, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें, हम सिंपल इसकी डिवीजन करेंगे और डिवीजन के लिए हम जो डिजिट सेलेक्ट करेंगे वो होगा 2 बेस 2 का जो ये 2 है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम बाइनरी नंबर बोलेंगे। अब इसको हल करते हैं तो आपको मजीद इसमें समझ आ जाएगी। हमारे पास एक बेस 10 नंबर था 26, जिसको हमने डिवाइड करना शुरू किया 2 से। जो बाइनरी नंबर होता है उसकी बेस 2 होती है, तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी डिजिट आपको मिल जाए उसको आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से आप डिवाइड करें, 2 13 26, आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। ये साइड पे जो मैं डिजिट लिखूंगा ये एक्चुअली इसके रिमाइंडर होंगे। तो अब ये 2 से आपने डिवाइड किया तो 13 आया, तो क्या आया जी हमारे पास रिमाइंडर 0। फिर 2 से आपने 13 को डिवाइड किया, 2 6 12 होता है, जबकि यहाँ पे 13 है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया जी 1 आया। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप 6 आ गया हमारे पास, 2 3 6 पूरा डिवाइड होता है तो हमारे पास 0 आता है रिमाइंडर। फिर नीचे 3 आ गया, फिर 2 से किया तो 2 1 2 होता है, जबकि ये 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर 1 बचता है। तो अब हमारे पास जो आंसर है उसको हम बाइनरीज में कैसे लिखेंगे? ये जो आपको नीचे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपने राइट साइड पर ट्रैवल करते हुए ऊपर की सिम जाना है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आप देखें, यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 और ब्रैकेट डाल के साथ में ये 2 लिख दिया, जो कि बेस 2 है। और ये जो बीच में आंसर आपको दिखाई दे रहा है ये बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर और ये बाइनरी नंबर है। 0 1 की जो स्टेट होती है उसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। अब देखें जी, अब हमारे पास जो डेसिमल नंबर था उसकी हमने बाइनरी तो निकाल दी। अब इसी एक्सरसाइज में आपको बाइनरी नंबर दिया होगा बेस 2 के साथ और इसको आपने कन्वर्ट करना होगा किसी भी डेसिमल नंबर में। तो इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे हल करता हूँ। दोबारा से हम यही डिजिट जो है इन बाइनरी से जो 26 डिजिट है उसको कैसे हासिल करेंगे उसका तरीका देखते हैं जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2। आप देखें सब में 2 लिखा हुआ है। क्यों 2 लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने डिवाइड ही 2 से किया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। तो अब क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई 2। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप राइट साइड पे जो पहला आपके पास ये 2 आएगा, आपने इसके ऊपर पावर देनी है। एक्सपोनेंट आपने जो डालने हैं वो 0 से स्टार्ट करने हैं। 0 1 2 3 4। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, मतलब 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा 16। इसी तरह 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 2 की पावर 1 2 के बराबर होती है। और एक जो समझने वाली बात है जहाँ पे ज़्यादातर गलती करते हैं वो ये कि 2 की पावर अगर आपकी एक्सपोनेंट 0 हो, किसी भी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट 0 हो, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16, 8 यहाँ पे 4 0 से हुआ तो 0, 2 1 2 हुआ,
100 हुआ। इन सब को ऐड करें तो आप देखेंगे दोबारा हमारे पास बेस 10 में जो डेसिमल नंबर है वो 26 हासिल हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी बेस 10 के जो डिजिट है उसको हम इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमने हमेशा उसको 2 से डिवाइड करना है और उसके राइट साइड पे जो आप रिमाइंडर आएंगे उनको एक तरतीब से आपने लिख देना है। वो तरतीब जो है मैंने आपको खास यहाँ पे बता दी है। इस तरह करने से आपके पास बाइनरी नंबर आ जाएंगे। फिर बाइनरी नंबर को आपने दोबारा से जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो आपने 2 से तमाम बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और राइट साइड से 0 1 2 3 4 इस तरह ऑनवर्ड आपने पावर चलानी है। और जब पावर्स आप ओपन करेंगे सब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास दोबारा से वही नंबर आ जाएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। अब अगर हमारे पास कोई भी दो बाइनरीज हैं उनको ऐड करने का कहा गया है तो हम ऐड किस तरह से करेंगे। एक बाइनरी ये लिखी हुई है जी 1 1 1 0 1 1 और उसके बाद है 1 0 1 1 0। आपने लेफ्ट साइड से इसको हमेशा पढ़ना है। अब इसको जी हल करेंगे कैसे। नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं तरीक़ेकार वही है, लेकिन जो उसका आंसर आएगा उस पर हम बाइनरी को कैसे अप्लाई करेंगे वो आपने देखना है। देखिए 1 और 0 इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 1 ही आता है। फिर 1 प्लस 1 आंसर हमारे पास 2 आता है। लेकिन अगर आपकी बेस 2 है तो आपका आंसर 2 से बड़ा या 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका आंसर या तो 0 या 1 होना चाहिए। अब हुआ क्या, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। अब 2 को आप क्या करेंगे, इसको आप बाइनरी निकालेंगे। 2 आपने यहाँ पर लिखा तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 और रिमाइंडर आपका 0 आता है। इसका मतलब है 2 की बाइनरी अगर लिखी जाए तो हम क्या लिखेंगे 1 0। तो हम यहाँ पे 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है लेकिन उसकी बाइनरी 1 0 है तो 1 0 में जो 0 है वो आपने नीचे लिखना है और नेक्स्ट 1 आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। फिर देखें ये वाला 1 और ये 1 दोबारा से ऐड हुए तो 2 हो गए लेकिन उसकी बाइनरी क्या है हमारे पास 1 0 है तो ये 0 नीचे लिखा, फिर मैंने 1 ऊपर लिख दिया। 1 1 फिर 2 हो गए, फिर दोबारा से नीचे 0 लिखा और 1 मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ 1 1 1 3 1 है तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे मैं 3 तो नहीं लिखूंगा तो मेरा आंसर 2 से छोटा ही होना चाहिए। बाइनरी हमारे पास 0 1 की स्टेट में होती है तो 3 को मैं हल करूंगा किससे 2 से। 2 1 2 और इसका रिमाइंडर क्या बनता है 1। इसका मतलब है 3 जहाँ पे लिखा हो तो हम उसको 1 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इन तीनों का आंसर आ गया 1 और एक 1 आगे चला गया। फिर उसने 1 और 1 क्या होता है 2 तो 2 की बाइनरी निकाले तो 1 0। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट 1 0 यहाँ पे लिख दिया। इस क्वेश्चन पूरे को बाइनरी को हल करने से जो हमारे पास आंसर आया वो 1 0 1 0 0 0 1 बेस 2 आ गया। अब इसको चेक करते हैं जी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, इसमें अगर आपको ये समझ लग जाए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बाइनरी निकालना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब हम क्या करते हैं कि एक गेम की तरह इसको हल करते हैं जी। हमारे पास ये जो बाइनरी थी, अब हमें नहीं पता ये डिजिट कौन सा था और ना ही हमें ये अभी बाइनरी को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये डिजिट कौन सा है। इन दोनों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। अब इस बाइनरी को हल करने से जो ये आंसर आया इसका तो बिल्कुल सिरे से हमें पता ही नहीं है कि ये डिजिट में अगर इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो कौन सा होगा। तो अब देखते हैं जी, इसको हल करते हैं तो आपको ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। हमें इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तरीका वही है जो मैंने यहाँ पे आपको हल करके बताया। आप इसी तरीके से ये बाइनरी लिखेंगे और हर जो डिजिट है बाइनरी का 1 0 उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें तरतीब से मैं करता जा रहा हूँ 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2। फिर राइट साइड से मैंने ऊपर एक्सपोनेंट डालना शुरू कर दी 0 1 2 3 4 5। जब इस 2 की पावर 5 को खोला तो वो 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये सारे जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 59 बेस 10 के साथ आ जाता है डेसिमल नंबर में। इसका मतलब है ये जो ऊपर बाइनरी थी ये 59 नंबर की थी। इसी तरीके से ये नीचे वाला है,
इसको हल करते हैं। सेम उसी तरीके से रिपीट करेंगे कि पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे को भी 2, तीसरे को भी 2, चौथे को भी और पांचवे को भी। फिर दोबारा से इनके ऊपर 0 से लेके 4 तक हमने पावर डाल दी। पावर्स को ओपन किया तो 16, 8, 4, 2 और 1 आ गया। जब इन सबको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 22 बेस 10 के साथ। तो इसका मतलब है ये नीचे जो बाइनरी है ये 22 की थी, ऊपर 59 है और नीचे 22 है। ये मैंने राइट साइड पे हल किया है। 59 और 22 इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो होता है 81। अब हम ये प्रूव करते हैं। अब देखिए हमें ये भी पता चल गया ये 59 है और ये 22 है, और ये जो आंसर आया होगा ये किसका आया होगा, इन दोनों को ऐड करें तो 81। इसका मतलब है ये बाइनरी भी 81 की होगी। तो अब क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम 81 की बाइनरी निकालते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा। तो 2 से मैंने जब इसको डिवाइड करना शुरू किया, 240 80 के बराबर होता है और ये रिमाइंडर 1 आता है। 220 रिमाइंडर 0, 210 रिमाइंडर 0, 25 रिमाइंडर 0, 2 जार 4 होता है तो 1 बचता है, 2 1 जार 2 होता है और 0 बचता है। देखिए अब इसको मैं लिखूंगा यहाँ से ऊपर की तरफ 1 0 1 0 0 0 1 बेस 2। आप इसको और इसको मैच करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो बाइनरी है ये किसकी है, 81 की है।